हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और चैप्टर नंबर 26 आज हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले मैंने 25 चैप्टर तक आपको पढ़ा दिया था। स्टोरी आपको मालूम होगी, तो सीधे मैं कंटिन्यू करता हूँ स्टोरी को। मिसिस गार्डनर कांसन्ड, कासन्ड का मतलब होता है सचेत करना, चेतावनी देना। जैसे होता नहीं काशन, कहीं कहीं लिखा होता है काशन मतलब सावधान, तो यहाँ काशन को वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब हो गया चेतावनी देना या सचेत करना। मिसिस गार्डनर कासन्ड, मिसिस गार्डनर ने चेतावनी दिया, सचेत किया एलिजाबेथ को अगेंस्ट डेवलपिंग अटैचमेंट टुवर्ड्स विकहम के प्रति लगाव के विरुद्ध। चूँकि अब इसको समझिए, जो एलिजाबेथ थी ना, वो धीरे धीरे विकहम की बातों में आ रही थी। विकहम जो एक प्रकार से विलन है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो विकहम डार्सी के बारे में एलिजाबेथ को झूठी झूठी बातें बताता था, तो एलिजाबेथ कहीं ना कहीं डार्सी को बुरा मानने लगी थी। और हालांकि वो एक समय था जब थोड़ा डार्सी को लाइक करती थी, लेकिन जब विकहम ने डार्सी के बारे में बुरा भला कहा, गलत अवधारणाएँ पैदा की, गलत कॉन्सेप्ट बनाया, तो जो एलिजाबेथ थी वो विकहम की बातों में आकर डार्सी को बुरा मानने लगी थी। तो यहाँ पर मिसेस गार्डनर ने सचेत किया किसको? एलिजाबेथ को, कि देखो विकहम के प्रति ये जो तुम्हारा लगाव है, डेवलपिंग अटैचमेंट का मतलब होता है बढ़ता हुआ या विकसित होता हुआ लगाव, इसके प्रति तुम सावधान रहो। तो वही चीज़ है, मिसेस गार्डनर कासन्ड एलिजाबेथ, मिसेस गार्डनर ने एलिजाबेथ को चेतावनी दी या सचेत किया अगेंस्ट के विरुद्ध, डेवलपिंग अटैचमेंट यानी बढ़ते हुए लगाव के विरुद्ध, टुवर्ड्स विकहम के प्रति। कहा थोड़ा ध्यान देना। एलिजाबेथ रिप्लाइड, एलिजाबेथ ने उत्तर दिया कि दैट की सी कंसीडर्ड विकहम्स द मोस्ट एग्रीबल मैन, कि वो विकहम को बहुत ही अच्छा व्यक्ति मानती है। एग्रीबल का मतलब बहुत ही शानदार, अच्छा, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति मानती है। शी हैड एवर मेट, अभी तक जितने लोगों से वो मिली है। एलिजाबेथ ने कहा कि देखो बुआ, आप मुझे सचेत कर रही हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि विकहम बहुत ही अच्छा आदमी है, अभी तक मैं जितने भी आदमियों से मिली हूँ उनमें से। वही चीज़ यहाँ पर है। एलिजाबेथ रिप्लाइड दैट शी कंसीडर्ड विकहम्स द मोस्ट एग्रीबल मैन, वो विकहम को बहुत ही अच्छा व्यक्ति मानती है। शी हैड एवर मेट, जब से वो उनसे मिली है। बट शी वॉज नॉट इन लव विद हिम, लेकिन वो उसके प्यार में नहीं पड़ी है। एलिजाबेथ ने अपनी बुआ को ये भी बताया कि चिंता मत कीजिए बुआ, मैं विकहम से प्यार नहीं करती हूँ, मैं उसके प्यार के चक्कर में नहीं पड़ी हूँ। सी प्रॉमिस्ड हर आंट, उसने अपनी आंट यानी बुआ से, मैंने कहा था ना जो आंट शब्द है ये इंग्लिश में कई के लिए आता है, जैसे बुआ के लिए भी, मामी के लिए, मौसी के लिए, चाची के लिए, सबको आंट बोला जाता है। तो एलिजाबेथ ने अपनी आंट यानी बुआ से प्रॉमिस किया दैट की शी वुड नॉट डू एनी सच थिंग विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन, कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी बिना सोचे विचारे। उसने वादा किया, सी प्रॉमिस्ड हर आंट, उसने अपनी बुआ से वादा किया दैट कि शी वुड नॉट डू, वो नहीं करेगी, एनी सच थिंग, ऐसी कोई चीज़, विदाउट बिना, प्रॉपर उचित, कंसिडरेशन मतलब सोचना विचारना, यानी बिना कोई उचित सोचे विचारे वो कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेगी। ये एलिजाबेथ ने अपनी बुआ से कहा कि आप फिक्र मत कीजिए। फिर आगे देखिए, द वेडिंग ऑफ कॉलिंस एंड शार्लट लुकास टूक प्लेस, यानी कि शार्लट लुकास, यहाँ मैं लुकास भी बोल रहा हूँ, हालांकि आधा ही नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं पूरा बोलता रहूँगा ताकि आपको समझ में आए। तो वेडिंग यानी जो शादी थी, ऑफ कॉलिंस एंड शार्लट लुकास और कॉलिंस के बीच शादी, टूक प्लेस का मतलब हो जाना, यानी हो गई, संपन्न हो गई। कॉलिंस और शार्लट लुकास के बीच जो शादी थी वो संपन्न हो गई। दे लेफ्ट फॉर केंट, और वे केंट की तरफ चल दिए। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। केंट भी एक स्थान का नाम है, आप कह सकते हैं। शार्लट टूक ए प्रॉमिस फ्रॉम एलिजाबेथ,
शार्लोट लुकास ने एलिजाबेथ से एक प्रॉमिस किया, वादा किया, टू विजिट देम इन मार्च, कि वो उनसे मार्च में मिलेगी। यानी जो शार्लोट लुकास थी उसने अपनी दोस्त एलिजाबेथ से वादा किया कि मैं तुमसे मार्च में मिलने आऊँगी या मिलूँगी। जेन वॉज नाउ इन लंदन, जेन तो अब लंदन चली गई थी अपनी बुआ मिसेस गार्डनर के साथ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, जेन वॉज नाउ इन लंदन, जेन अब लंदन में थी। एंड सी रोट टू मिस बिंगले, और उसने मिस बिंगले को पत्र लिखा, ऑफ हर प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति का, देयर वहाँ पर, अपनी उपस्थिति का मतलब उसने बताया कि मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ, क्योंकि बिंगले की पूरी फैमिली लंदन में रह रही थी और अब जेन भी चली गई लंदन अपनी बुआ के साथ। तो जेन ने किसको पत्र लिखा, मिस बिंगले यानी मिस्टर बिंगले के बहन को पत्र लिखा कि मैं भी आ गई हूँ लंदन। अपनी उपस्थिति का उसने वहाँ पे पत्र लिखकर बताया। बट रिसीव्ड नो रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया फ्रॉम हर, उसके द्वारा, यानी मिस बिंगले जो थी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जेन बॉट नहीं, थॉट है, जेन ने सोचा, जब कोई उत्तर नहीं आया तो उसने सोचा दैट कि परहैप्स द लेटर वॉज मिस्ड, शायद लेटर पहुंचा ही नहीं। एंड सो शी विजिटेड हर हाउस, इसलिए वो सीधे उनके घर चली गई। जब जेन के उत्तर का जेन के पत्र का या चिट्ठी का कोई भी उत्तर नहीं आया तो जेन ने सोचा कि शायद वो चिट्ठी मिस बिंगले को पहुंची ही नहीं, इसलिए वो सीधे मिस बिंगले के घर चली गई। बट वॉज रिसीव्ड, लेकिन उसका स्वागत किया गया वेरी कूल, बहुत ही ठंडे रूप से, मतलब बहुत गर्मजोशी के साथ नहीं। एक होता है वार्म वेलकम, मतलब बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत करना, हंसी खुशी के साथ। लेकिन जब वो जेन जो है मिस बिंगले के घर जाती है, यानी मिस्टर बिंगले के घर जाती है, तो उसको प्राप्त किया जाता है वेरी कूली, बहुत ही सामान्य रूप से, ठंडे तरीके से, यानी बहुत ही गर्मजोशी के साथ उसका कोई स्वागत नहीं किया गया। सामान्य तौर पर उसको अंदर लिया गया कि आओ आओ। फॉर वीक्स, 4 वीक्स लेटर, 4 सप्ताह बाद, मिस बिंगले पेड हर रिटर्न, 4 सप्ताह बाद जो है कि मिस बिंगले पेड हर रिटर्न, उनसे वापस मिलने आई। ये 4 सप्ताह है या फिर 1 मिनट देख लेता हूँ उसको, 4 वीक्स लिखा है, हाँ 4 हफ्ते, वही 4 सप्ताह। 4 हफ्ते बाद मिस बिंगले उससे मिलने आई, लेकिन बहुत थोड़ी देर ही रुकी। इसको मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। 4 वीक्स लेटर, 4 सप्ताह बाद मिस बिंगले पेड हर रिटर्न, मिस बिंगले वापस आई विजिट, मिलने के लिए, यानी 4 सप्ताह बाद मिस बिंगले मिलने के लिए आती हैं। बट स्टेड ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ ही समय तक वहाँ पे रुकी, यानी जेन से बहुत ज़्यादा समय तक वो नहीं मिलती हैं। जेन वॉज डिसअपॉइंटेड, जेन बहुत निराश हुई। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट की शी हैड बीन डिसीव्ड, उसको धोखा दिया गया है, बाय मिस बिंगले, मिस बिंगले के द्वारा। यानी जेन को ऐसा लगने लगा कि मिस बिंगले ने उसको धोखा दे दिया था। शी रोट ऑल अबाउट दिस टू एलिजाबेथ, उसने एलिजाबेथ को इन सभी चीज़ों के बारे में पत्र लिखकर बताया। मीनवाइल एलिजाबेथ आल्सो गॉट डिसअपॉइंटमेंट इन विकहम, मीनवाइल इसी बीच एलिजाबेथ आल्सो गॉट डिसअपॉइंटमेंट, एलिजाबेथ भी काफ़ी निराश हो गई थी, इन विकहम, विकहम को लेकर, यानी जब विकहम के बारे में जो है कि पता चला कि विकहम तो ऐसा वैसा है, तो एलिजाबेथ को भी थोड़ी निराशा हुई कि विकहम ने उनसे झूठ बोला। चूँकि जो एलिजाबेथ की बुआ थी मिसेस गार्डनर, उसने बताया था कि विकहम से दूर रहना अच्छे स्वभाव का नहीं है। तो जब एलिजाबेथ को पता चला तो वो भी थोड़ा उससे निराश हुई। ही शिफ्टेड हिज अटेंशंस फ्रॉम एलिजाबेथ टू मिस किंग, विकहम ने अब अपना जो इरादा है, अपना ध्यान है, वो एलिजाबेथ से मिस किंग की ओर लगा लिया था। मिस किंग भी एक लड़की थी, आप ये मानिए। देखिए पूरा नॉवेल तो मैंने भी नहीं पढ़ा, तो सब कुछ मुझे पूरी स्टोरी नहीं मालूम है। तो अब यहाँ एक कैरेक्टर है मिस किंग, हम लोग देखेंगे ये कौन है, आगे इसके बारे में बताया ही जाएगा। तो विकहम जो था, जब उसको पता लगा कि एलिजाबेथ मुझे दाने नहीं डाल रही है,
तो उसने भी शिफ्ट कर लिया अपना अटेंशन, ही शिफ्टेड हिज अटेंशन फ्रॉम एलिजाबेथ, उसने अपना ध्यान एलिजाबेथ से शिफ्ट कर लिया किस पर, टू मिस किंग की ओर, हु हैड इनहेरिटेड, जो उत्तराधिकारी थी 10,000 पाउंड्स, 10,000 पाउंड्स की, यानी वो जो लड़की थी मिस किंग वो 10,000 पाउंड्स की उत्तराधिकारी थी। तो विकाम ने सोचा चलो एलिजाबेथ गई तो इस पे हाथ मारते हैं। एलिजाबेथ वॉज श्योर, एलिजाबेथ को अब निश्चित हो गया था दैट कि ही हैड डन सो फॉर मनी, कि वो सिर्फ मनी के लिए किया है। यानी कि विकाम जब अपना ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करता है, मिस किंग की तरफ लगाता है, तो एलिजाबेथ समझ जाती है कि जो विकाम है पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। शी वॉज अफेक्टेड, वो थोड़ी प्रभावित हुई, अ लिटिल मतलब थोड़ी सी, बट सीजनड हरसेल्फ टू हर पावर्टी, लेकिन उसने अपनी गरीबी में ही अपने को संतोष किया कि मैं ठीक हूँ। सी रोट हर आंट, उसने अपनी आंट को पत्र लिखा, दैट की सी फेल्ट ओनली कॉर्डियलिटी टुवर्ड्स विकाम एंड मिस किंग, कि वो जो है कि वो विकाम और मिस किंग के प्रति अच्छी भावना रखती है। किसने, यानी कि जो एलिजाबेथ है वो अपनी बुआ मिस गार्डनर को पत्र लिखती है कि कुछ भी हो, कैसे भी हैं विकाम, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि विकाम और मिस किंग ठीक रहें, मैं उनके प्रति अच्छी भावना रखती हूँ। कॉर्डियलिटी का मतलब होता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अच्छी भावना, ओके, टुवर्ड्स के प्रति विकाम एंड मिस किंग। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये जो 26 नंबर का आपका चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक ये छोटा सा चैप्टर है, तो इसको मैं कल के वीडियो में पढ़ाता हूँ। एक वीडियो में एक चैप्टर रहेगा तो ठीक रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।